नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। तेलंगाना के स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी की क़ियादत में आज असेंबली के कमेटी हॉल में BC वेलफेयर कमेटी की एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें बतलाया गया है कि रियासत तेलंगाना में BC तबकात की 51% आबादी के तनासुब से हुकूमत ने कई स्कीम्स को लाया है और इनकी फलाह बहबूद और तरक्की के लिए 3,367 करोड़ का बजट भी जारी किया गया है, ताकि पसमानदा तबकात की फलाह बहबूद बेहतरीन अंदाज में की जा सके। उस मीटिंग में रियासती BC वेलफेयर के बहुत सारे लीडर्स ने शिरकत की। वर्ल्ड डिसेबल्ड डे के खास मौके पर हैदराबाद में वाक़े राजभवन में भी लेडी गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई की सदारत में आज एक तकरीब रखी गई और शहर के कई स्कूल्स के माजूर तलबा व तालिबात ने इसमें हिस्सा लेते हुए अपने छुपे हुए फ़नून का मुजाहरा पेश किया। 2.5 घंटों तक चलने वाले इस प्रोग्राम में लेडी गवर्नर ने अपनी मुखातिबत में बतलाया कि वह सभी माजूरीन की हिम्मत, जुस्तजू और काबिलियत को सलाम करती हैं, क्योंकि इनकी पेशकश ने आम लोगों को एक नई हिम्मत और नई राह दिखलाई है। भारत में आज वर्ल्ड डिसेबल्ड डे मनाया गया। इस मौके पर शहर हैदराबाद की नेकलेस रोड पर वाक़े पीपल्स प्लाजा में डिसेबल्ड राइट्स फोरम की जानिब से एक प्रोग्राम तरतीब दिया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत करते हुए सभी को मुखातिब करते हुए बतलाया कि माजूर होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इन्हें बिछड़ा देना बहुत बुरी बात है। इन्होंने सरुनगर के आंखों से माजूर एक शख्स की तारीफें की कि इस तरह के आर्जे के बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी और आज उसे आंध्रा बैंक का मैनेजर बना दिया गया है। इसके अलावा भी हुकूमत ने शहर के करीब 40 माजूरीन को भी रोजगार से लगाया है और 25,000 की रकम पर मुश्तमिल कई 3 पहिया गाड़ियां भी उनमें तकसीम की हैं। और इस तरह से माजूरीन की फलाह बहबूद में जुड़ जाने पर हुकूमत को कौमी अवार्ड से भी नवाजा गया है। इस मौके पर हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन के साथ साथ बहुत से महकमा जाती ओहदेदार भी वहां पर मौजूद थे। KBR नेशनल पार्क में आज पीकॉक डे मनाया गया। 350 एकड़ पर मुहित इस पार्क में मुल्क के कौमी परिंदे मोरों की परवरिश अंजाम पाती है। लिहाजा मरकज की जानिब से 3 दिसंबर 1998 को इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। तभी से महकमे जंगलात आज के दिन पीकॉक डे मनाता आ रहा है। आज के इस पुरमसरत मौके पर शहर के करीब 15 स्कूल्स के 1000 से ज्यादा तलबा और तालिबात ने वहां की तकारीब में हिस्सा लिया। ड्राइंग, क्विज और स्किट प्रोग्राम्स रखे गए। FCRI के 2 फैकल्टीज की क़ियादत में 30 स्टूडेंट्स ने वहां पर अपनी खिदमत अंजाम दी और इस मौके पर दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल के तलबा ने एक शानदार कल्चरल प्रोग्राम का एहतमाम किया और सारा दिन सारे तलबा एंटरटेन करते रहे। तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने भी आज SC डेवलपमेंट के वजीर कोपुला ईश्वर के साथ हैदराबाद के रविंद्र भारती में एहतमाम करदा वर्ल्ड डिसेबल्ड डे की तकारीब में हिस्सा लिया और जिस्मानी माजूरीन की गैर मुतवक्को सलाहियतों की तारीफें करते हुए बतलाया
कि आम तंदुरुस्त लोगों को ज़रूरी है कि पहले वो ऊपर वाले का शुक्र अदा करें और फिर माजूरीन की मदद के लिए आगे बढ़ जाएं। शहर हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने आज पुरानी हवेली में वाक़ अपने ऑफिस में बहुत सारे कॉरपोरेटर्स और सामाजिक कारकुनों के साथ एक इजलास बुलाकर सभी को समझाया कि हैदराबाद में अमन कायम रखने के लिए अब सब लोग आगे आ जाएं, दिमागों को भड़काने वाले सोशल मीडिया पर ज़्यादा तवज्जो ना दें। लेकिन वही चीज़ अगर हम लोग पब्लिक के सपोर्ट से करेंगे तो उसमें मेहनत भी कम लगेगा, टाइम भी कम लगेगा, रिसोर्स भी कम लगेगा। तो एक चीज़ तो मैं सबसे पहला सब्जेक्ट जो मैं बताना चाहता हूँ, हमारी जानकारी के मुताबिक रात के वक्त अभी भी ऐसे बहुत छोटे मोटे ग्राउंड्स हैं, हर जगह झगड़ा है, चाहे वो जुबली हिल हो, बंजारा हिल हो, पंजाब गुट्टा हो, अंबरपेट हो, चंद्रायन गुट्टा हो और बोलारम हो, ऐसा कोई पुलिस स्टेशन नहीं है जहाँ की कभी कभी रात के वक्त ग्राउंड्स में कुछ बच्चे आते हैं और शरारत करते हैं, या तो वहाँ बैठकर कुछ लोग शराब पीना, या कुछ लोग बैठकर कभी कुछ लोग जुआ खेलना, और नहीं भी तो कुछ बिना मतलब का ऐसे ही बैठकर उसको टाइम वेस्ट करना। ना एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते हमारा पहला ड्यूटी है प्रिवेंशन और डिटेक्शन ऑफ क्राइम, लेकिन हमारा एक और आपके साथ एक कॉमन जिम्मेदारी है कि जो हमारे नए नस्ल के बच्चे आ रहे हैं वो क्राइम करे या न करें, लेकिन अगर वो रोज 2 घंटा इसी तरीके से अपना समय बर्बाद कर रहे हैं तो इससे न तो आपको फायदा है न हमें फायदा है, और इससे हमारे शहर को नुकसान है। अगर वही 2 घंटा घर जाकर अपना जो भी अपना काम करें, अगर पढ़ने वाले हैं तो पढ़ाई करें, काम करने वाले हैं तो काम के बारे में कुछ बात करें, और अगर नहीं भी तो कम से कम अपने फैमिली और परिवार के साथ समय स्पेंड करें। तो इस चीज़ को मैं आप सबका इसमें मशवरा चाहता हूँ कि इसको बिल्कुल कैसे रोका जाए। चाहे वो कहीं का भी ग्राउंड हो, रात के वक्त वहाँ जाने का क्या जरूरत है। आप दुनिया में कहीं भी देखिए, चाहे वो अमेरिका का सेंट्रल पार्क हो, न्यूयॉर्क का, चाहे वो पेरिस का बड़ा गार्डन क्यों न हो, शाम के वक्त के बाद हर जगह उसको बंद कर दिया जाता है। कहीं भी दुनिया का कोई भी पार्क नहीं है ऐसा जो 24 घंटे खुला रहता है, उसकी ज़रूरत नहीं, उससे गलत चीज़ का चांसेस बढ़ता है। तो वैसा मौका हम लोग क्यों दें। तो पूरे पुलिस ऑफिसर से, पूरे कॉर्पोरेटर साहबान लोग से मैं ये उनसे मशवरा चाहूँगा कि इस चीज़ को बिल्कुल 100% हम लोग को रोकना है, और वही समय हमारे बच्चे अच्छे काम में लगाएं, मेहनत वाले काम में लगाएं। उसमें हमारा पुलिस का सबसे बड़ा जो प्रिंसिपल है कि हम लोग जो भी काम करें कम्युनिटी के फुल सपोर्ट से करें। जहाँ तक प्रिंसिपल्स का सवाल है तो प्रिंसिपल में मुझे नहीं लगता है कि इसमें आप हमसे अलग ख्याल रखते हैं क्या। तो अब आप इसमें बताइए कि इस चीज़ को कैसे किया जाए, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग अब थोड़ा हो गया तो हो गया, थोड़ा हम लोग को गुफ्तगू करने दीजिए, ठीक है। हमारे मुल्क भारत में मरकजी हुकूमत के इख्तिदार में मुल्क के जीडीपी को एकदम निचली सतह पर ला देने वाले माहौल में बीजेपी पार्टी के तर्जुमान डॉक्टर प्रकाश गौड़ ने हैदराबाद की पार्टी ऑफिस की एक प्रेस मीट में टीआरएस गवर्नमेंट और सीएम केसीआर पर सख्त तनकीद करते हुए बतलाया कि रियासती हुकूमत की जानिब से हालिया आरटीसी किरायों में इजाफा आवाम पर एक बोझ है, जिसकी वजह से आम आदमी के साथ साथ अजलाओं का सफ़र करने वाले लोग भी आने वाले वक्तों में इससे ज़बरदस्त मुतासिर हो जाएंगे। वाज़ेह रहे कि अभी सारे भारत के माहौल में रोज़मर्रा इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ों की कीमतें आसमान को छू रही हैं। इसी का जो बस चार्जेस है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो बस चार्जेस है
उसका बढ़ावा के लिए भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना सरकार को निंदा करते हैं। वो इमीडिएटली वो जो रेट इंक्रीज करा उसको जल्दी से जल्दी कम करने के लिए हम डिमांड भी करते हैं। वो पहले परसों बताए थे 20 पैसा पर किलोमीटर बढ़ाने के लिए, लेकिन बढ़ाए 50%, 70%, कोई बसेस में तो 1 रुपये तक भी बढ़ाए। वो इमीडिएटली कम करना है। पूरा जो गांव में फिरता है, छोटा छोटा गांव में जो चलता है बसेस, पल्ले वेलू या एक्सप्रेस बसेस या ऑर्डिनरी बसेस के लिए, उसका भी 5 रुपये का डबल करके 10 रुपये कराए, वो 100% बढ़ाए से है, उसको भी कम करना है। और भारतीय जनता पार्टी समझते हैं कि रेट बढ़ाने और रेट बढ़ाने के कारण अगर रेवेन्यू बढ़ाए आरटीसी का, उसके कारण आरटीसी प्रॉफिट में जाएंगे, आरटीसी में प्रॉफिट्स मिलेंगे, ये सोच गलत है। हम तेलंगाना सरकार को बताते हैं अल्टरनेटिव मेजर्स जितने भी है, अल्टरनेटिव रेवेन्यूज के लिए कुछ सोचे, कुछ काम करे, वो उस दिशा में आगे बढ़े, तभी आरटीसी प्रॉफिट्स में आएगा। लेकिन चार्जेस बढ़ाने की वजह से ही आरटीसी में प्रॉफिट्स आएगा, ये गलत सोच है। इसलिए हम डिमांड करते हैं ये सोच को आप फिर एक बार चर्चा करो, फिर एक बार डिस्कशन करके वो पूरा जो रेट्स बढ़ाए उसको कम करना है। और दूसरी बात है जो डीजल का चार्जेस है, डीजल का चार्जेस जो प्राइवेट लोगों को, प्राइवेट बसेस ऑपरेटर्स को प्रॉफिट इसलिए मिल रहा है, केसीआर साहब बार बार बोल रहे हैं प्राइवेट ऑपरेटर्स को प्रॉफिट मिल रहा है तो सरकार की बसेस को क्यों ना मिलता, सरकार आईपीएस आरटीसी तेलंगाना आरटीसी को क्यों ना मिलता है। हम बोलते हैं कर्नाटक में जितना तो डीजल का रेट है उससे 4 रुपये इधर हैदराबाद तेलंगाना में ज्यादा है। अगर कोई बस बॉम्बे जा रहा, कोई बस बेंगलुरु जा रहा, कोई बस चेन्नई जा रहा, सब कर्नाटक में जा रहा, नहीं तो कोई छत्तीसगढ़ में जा रहा, कोई महाराष्ट्र में जा रहा, उधर से जो जितना कम है वो उतना तक कम से कम आरटीसी को कम करके डीजल का रेट, अगर आरटीसी को डीजल सप्लाई करे तब आरटीसी में प्रॉफिट में आएंगे। और आरटीसी का जो कमर्शियल एरियाज है उसमें अगर कंस्ट्रक्शन भी करो, उसमें फैसिलिटीज भी बढ़ाओ या उसमें कुछ अल्टरनेटिव रेवेन्यू के लिए कोशिश करो, तभी आरटीसी का प्रॉफिट में आएगा। अगर रेट बढ़ाए तो ऑक्यूपेंसी कम हो जाएगा, ऑक्यूपेंसी कम होने से कभी खाली बसेस जाएगा तो तभी भी आरटीसी लॉसेस में जाएगा। इसलिए रेट बढ़ाना ये अल्टरनेटिव नहीं होता है। रेट बढ़ाने के लिए अल्टरनेटिव रेवेन्यूज के लिए कोशिश करना है। रेट बढ़ाने से आरटीसी प्रॉफिट्स में नहीं जाएगा, ये हमारा सोच है। इसलिए हम केसीआर को डिमांड करते हैं कम से कम अभी एक बार सोच लीजिए, रेट्स कम करने के लिए आप कुछ कोशिश करिए, ये हमारा डिमांड है। और एक तरफ से ये है और 60 दिन का आरटीसी एम्प्लॉयज का स्ट्राइक, वो स्ट्राइक के बारे में जनता को फिर रेट बढ़ा के जनता को आरटीसी एम्प्लॉयज के ऊपर कुछ गुस्सा आने का, कुछ ये करने का, मोटिवेट करने का, उन लोगों को कुछ गालियां देने का ये प्रयास करना और समाज में विभाजन की ये नीति अपनाना, ये ठीक बात भी नहीं है। जनता गुस्से में आएगा तो आरटीसी के एम्प्लॉयज के ऊपर नहीं आएगा। हम सोचते हैं ये जनता केसीआर के जो भाषण सुन रही है, केसीआर की बात सुन रही है, केसीआर जो निर्णय ले रहे हैं उसको भी देख रही है, इसलिए जनता आपके ऊपर गुस्सा आएगा। इसलिए आप कम से कम रेट जितना हो सकता है उतना कम करके आरटीसी को प्रॉफिट्स में लाने के लिए जो कोशिश करो, ये हमारा मांग और डिमांड भी है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप टीआरएस एमएलसी व गवर्नमेंट वेब के प्रभाकर ने आज असेंबली हाल की एक प्रेस मीट में बतलाया कि सीएम केसीआर हमेशा से ही
सही वक्त पर सही फैसला लेने में एकदम माहिर हैं। तभी तो रियासत तेलंगाना में ज़बरदस्त तरक्की हुई है और ऐसा इन्होंने आरटीसी के वर्कर्स की स्ट्राइक के सिलसिले में भी किया है। आरटीसी के किरायों में इजाफा भी साबिक़े की तरह 6 सालों में एक बार ऐसा किया जाता है सो किया गया है। ये आवाम पर बोझ नहीं बल्कि आरटीसी को मजीद ऊपर उठाने के सिलसिले में किया गया है। इन्होंने सीएम केसीआर की पॉलिसीज पर तनकीद करने वाली कांग्रेस पार्टी की इस मौके पर सख्त मजम्मत भी की। एमएलए आर कांताराव ने हालिया शादनगर मर्डर केस में चारों तरफ से सीएम केसीआर पर गमज़दा खानदान को वहां जाकर उन्हें पुरसा नहीं दिए जाने पर तबसरा करते हुए बतलाया कि हुकूमत के बहुत सारे एमएलएस व लीडर्स ने वहां जाकर इस सिलसिले में पुरसा दिया था, जबकि सीएम केसीआर ने इस तरह के हादसात का दोबारा इयादा ना होने देने के लिए मजबूत लाहेअमल तरतीब देने में मसरूफ रहे हैं। वैसे पुलिस ने मर्डर केस के खातियों को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में तो दे दिया था और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई शुरू हो गई है। रह गई बात खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ की, तो हुकूमत बिल्कुल सतर्क है। अगर कहीं किसी को ऐसे माहौल का सामना हो जाता है तो खवातीन को महकमे पुलिस ने बहुत सारे हिफाजती नंबर जारी कर दिए हैं। शहर हैदराबाद के हुमायूं नगर पुलिस हुदूद में वाक़े वीआईपी स्कूल के पास से आज एक लेडी टीचर की 2 व्हीलर बाइक एक्टिवा किसी ने पार कर दी है, जिसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करवा दी गई। रियासत तेलंगाना के शादनगर मर्डर केस की गूंज जहां भारत की पार्लियामेंट में जारी है, वहीं महलूक डॉक्टर को खिराज अकीदत पेश करते हुए दक्कन महिला एसोसिएशन की सदर फराह खान की क़ियादत में बहुत सारी ख़वातीन व लड़कियों ने आज सईदाबाद के इलाके में एक कैंडल मार्च का एहतमाम किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो ख़वातीन के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात के सिलसिले में मज़ीद चौकसी अख्तियार करे। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दक्कन महिला मंडल की जानिब से जो आज का जो बहुत ही अच्छे अंदाज में यहाँ पर महिला बैठे हुए हैं, इसका मकसद ये है कि जो हाल ही में जो लड़की के ताल्लुक़ से जो रेप और उसको जो है जला दिया गया है, बड़ा ये बहुत ही ख़तरनाक सानिया हुआ, हम उसका कंडम कर दर्दनाक वाक़या हुआ, हम उसको कंडम करते हैं। और मैं फराह खान से गुजारिश करता हूँ कि वो इस प्रोग्राम को आगे चढ़े, हम उनके साथ हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि जो है अपने औरतों को प्रोडक्ट से दिए सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए। जैसा कि आज से 30 साल पहले हम फराडान हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेजेस में आए थे और जो है ना सिर्फ बल्कि हुसैन आलम कॉलेज में और हमारे वनीता कॉलेज के अंदर और जो है सेंटाइन स्कूल के अंदर भी 400 बच्चों को भी सेल्फ डिफेंस बताया गया था। आज मैं चाहता हूं कि हर स्कूल में, कॉलेजेस में इसका वो जो है सेल्फ डिफेंस का कैंप रखें ताकि अपने बच्चे मजबूत रखें। और आज ये शाम में जो है रात को निकलना, एक साहब कह रहे थे कि लड़कियों को रात को ना निकले। लड़कियां आजकल जॉब भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन बच्चों को अपना मोटिवेट करने के लिए अपने जिस्म को मजबूत करें और अपने दिमाग को मजबूत करते हुए सेल्फ डिफेंस सीखें। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जितने भी जो है यहाँ पर जितने भी लोग महिला आए हैं, हम उनके साथ हैं और उम्मीद करता हूं कि हमारे जो भी सुन रहे हैं उनके साथ हैं। इंशाल्लाह हम जो है महिला मंडल का जो यहाँ पर दक्कन का है उसका हम साथ देंगे। मेरी खिदमत जो भी है, जो 50 साल से हमारा स्टार कराटे क्लब जो है काम कर रहा है, मेरी जितने भी स्कूल्स में है मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ। और जितने भी कॉलेजेस से जितने महल्ले में सेल्फ डिफेंस, जैसे कि कई मुकामात पे हमारे अब हाल ही में दिल्ली के अंदर सेल्फ डिफेंस के लिए यही लड़की के ताल्लुक से वहाँ पर सेमिनार हो रहा है और ट्रेनिंग कैंप हो रहा है। और जो है ना सिर्फ बल्कि जो है विजयवाड़ा के अंदर भी हमारी टीम जो है 21 को जो है तकरीबन जो है 15 बच्चे जा रहे हैं सेल्फ डिफेंस सिखाने के लिए, और एक जो है दिल्ली जा रहे हैं और गोवा जा रहे हैं माशाल्लाह। तो तेलंगाना में भी चाहिए। मैं हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि बिला मज़हब मिल्लत अपने लड़कियों की हिफाजत करना चाहिए और सीखना चाहिए। ये मेरा पैगाम है स्टार कराटे क्लब की जानिब से और दक्कन महिला मंडल की जानिब से। मैं तमाम हज़ार का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ासतौर मीडिया का। यही धर्म, यही ये दिन, यही धर्म के काम आए इंसान के इंसान। थैंक यू वेरी मच। मैं आज यहाँ सैदाबाद में दक्कन महिला एसोसिएशन की तरफ से ये जो रखा गया है कैंडल विजिल जिसे कहलाते हैं, बड़ी अफसोस की बात है कि यहाँ पे इस जगह हमको जमा होना पड़ रहा है। ये फराह खान की लीडरशिप में यहाँ सब जमा है।
नारे दिए जा रहे हैं कि हम सब एक हैं। बेशक हम सब एक हैं, चाहे वो आसिफा हो, चाहे प्रिया रेड्डी हो, ये हम सब जो है एक ही आवाज़ निकालना चाहिए। मुझे भी बड़ा अफसोस हो रहा है कि जहाँ वो ये मासूम बच्ची का रेप हुआ, उसी गांव से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरे ही 1 किलोमीटर पे जो है ये वाक़या पेश आया है। और पुलिस स्टेशन भी 1 ही किलोमीटर और टोलवे बूथ भी वहीं पे चंद कदमों पे हुआ है। ये लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है, ये बिल्कुल जो है ज़्यादा पुलिस होनी चाहिए। ख़ास तौर से लेडीज़ की रक्षक में जो है कोताही हुई है कि ये इंसिडेंट हुए हैं। सिर्फ यहाँ ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में कई जगह इस किस्म के इंसिडेंट्स हो रहे हैं। इसको ऐसे गुनाहों को बहुत ही सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल और हैंग होना ही चाहिए और फास्ट होना चाहिए। जैसा कि कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, उसी तरह फास्ट ट्रैक में इसको प्रोसिक्यूट करके सही गुनाहगारों को पकड़ना चाहिए और उनको जो है सज़ा देना चाहिए। भी मेरा यही एडवाइस है कि वो अपने आप को सेल्फ डिफेंस के ट्रेनिंग लें। सेल्फ डिफेंस अपने आप को कैसे करना चाहिए उस तरीक़े से जो है ज़रूर काम में आता है कि आप 4 लोग आपको अटैक करते हैं तो एक लड़की भी जो है ज़रूर डिफेंस करके जो है बचना चाहिए। और पुलिस को भी इमीडिएटली कॉल करना, अपने लोगों को भी कॉल करना। ये कहना बड़ा वो हो जाता है कि भाई जब अटैक हो जाता है तो पुलिस को करें या घर वालों को करें। बहरहाल जिसको भी करें ये बता देना चाहिए कि सस्पिशन का वक्त है कि फौरी हेल्प की ज़रूरत है। तो मैं एक बार फिर से फराह खान का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने ये इस किस्म की आवाज़ को बुलंद की और बहुत ही अफसोस हो रहा है कि हम यहाँ जमा हैं। एसोसिएशन की तरफ से, हमारे फराह खान मेरी बहन की तरफ से, सारी मोहल्लाएँ, इस मोहल्ले की महिलाएं, लेडीज़, नौजवान और इफ्तिखार शरीफ साहब और हिंदू मुस्लिम हर मज़हब के लोग हमारे साथ शामिल हैं। जो ये इंसिडेंस हुआ है जो शमशाबाद के पास, उस जो लेडी का जो भी काम हुआ है उससे हम सबको, बल्कि हैदराबाद को नहीं बल्कि हिंदुस्तान को तकलीफ़ है कि हिंदुस्तान के अंदर जो औरतों के ऊपर जुल्म हो रहा है उसके लिए हर मर्द की जिम्मेदार है। खाली औरत के ऊपर जुल्म करना मर्द का ही काम है। तो हर माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को ऐसी तालीम दें कि वो औरतों को अपनी माँ बहन जैसे देखें। सबसे बेहतर और सबसे बुरा काम जो हमारे देश में, जो हमारे ख़ास करके तेलंगाना में चल रहा है, वो शराब नवेशी चल रही है। जो ड्रिंक्स का जो दुकानें गली गली जगह जगह जो खुल रहे हैं, उसकी वजह से इस किस्म के हादसे हो रहे हैं। और मैं चाहता हूँ हुकूमत से कि पहले जैसे आंध्र प्रदेश में शराब खुली थी वहाँ बंद कर दिया है, तो आप भी यहाँ पे कुछ पहला कदम उठाइए और शराब की दुकानें बंद कराइए, ताकि हमारे पास इस्लाम में कहते हैं उम्मुल खबीस, यानी कि गुनाहों की माँ क्या है, शराब है। जब आदमी शराब पीता है तो उसका होश हवास सब खो देता है। तो इस हादसे में भी आप सब ने देखा होगा कि जो ये वारदात अंजाम दिए वो सुबह से शाम तक बैठ के शराब भी पिए। तो हम चाहते हैं कि वो पहले शराब पे पाबंदी लगाएं ताकि इस किस्म की घिनौनी हरकत कोई ना करें। अब उसके अंदर और एक पॉलिटिकल लोग आके, मैं भी पॉलिटिशियन हूँ मगर मैं इसको पॉलिटिकल नहीं लूँगा, पॉलिटिकल लोग आके हिंदू मुस्लिम इसको करना चाह रहे। हम दक्कन महिला वेलफेयर एसोसिएशन की 2007 में मेरा ये ऑर्गेनाइजेशन मैंने स्टार्ट किया था। जब से मेरे दिल में एक ही जज्बा है, जब से मैं होश संभाली, आए दिन के सारे प्रॉब्लम्स देखती थी औरतों के साथ होते, तो सोचा क्या रास्ता इख्तियार करें। तो मरहूम टीडीपी चेयरमैन, एक्स चेयरमैन स्पोर्ट्स के हैदर अली खान साहब और मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब सत्तार साहब के ज़रिए से मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया और बिला मज़हब व मिल्लत मैंने हर औरतों की तकलीफ़ दूर करने की पूरी कोशिश की। अपने मतलब पूरी जो ताकत मेरी अपनी होती है इंसान की, वो अपनी सलाहियत
अपना वक्त, कई ऑफिसर्स मेरे को इसमें सपोर्ट करें, मैं उनकी थैंकफुल हूँ। जैसा कि रिटायर ऑफिसर्स भी है उसमें, रामचंद्र साहब को मैं हमेशा याद करती हूँ, थैंक यू सर। उसके चलते चलते ये अल्लाह के करम से ये लेवल तक आई हूँ। मेरा एक ही मकसद है, शुरू से एक ही मकसद है कि औरत पे जुल्म ना हो, उसके लिए डिफेंस कैसा किया जाए। तो देखने में ये आया कि औरतों की पहले तो परेशानी ये थी कि बच्चियों की शादी करे तो ससुराल वालों से प्रॉब्लम है, बट अब क्या हो गया, बच्चियों की शादी और ससुराल का प्रॉब्लम से हटके सबसे खतरनाक एक वायरस फैला हुआ है, रेप एंड मर्डर। पता नहीं ये कितने रेप अंडरग्राउंड हो चुके हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह है सामने नहीं आने की कि बेटी को उसकी इज्जत लूटता हुआ माँ बाप नहीं देख सकते। उससे बड़ा दाग माँ बाप को कोई दूसरा नहीं है। जब बेटी के साथ ऐसा कुछ होता है तो माँ बाप टूट जाते हैं और ये नहीं चाहते कि पब्लिक में बात आए कि हमारी बेटी के साथ ज़्यादती हुई या उसकी इज्जत तार तार हो गई। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है जो बहुत सारे वाक़यात छुपे हुए हैं, पुलिस तक नहीं जाते। और बच्चियाँ अपने आप पे, मेरा सबसे बड़ा मैसेज बच्चियों के लिए ये भी है कि भाई आप अपने आप पे कंट्रोल करो, अपनी मदद आप करो, आप अपने आप को मजबूत बनाओ, ताकतवर बनाओ। ये नहीं कि आप किससे लड़ने के लिए नहीं, अगर आप पे खुदा ना करे कभी ऐसा वक्त आ जाए जो ये हाल ही में बच्ची के साथ हुआ, खुदा ना करे किसी बच्ची पे ऐसा वक्त आए, वो मजलूम बच्ची हमारी अपनी बच्ची के माफिक है, हमारी अपनी बच्ची के जैसी है, मेरी बहन जैसी है। बहुत दुख हुआ, बहुत दर्द हुआ। ये नहीं कि हम कोई पॉपुलैरिटी पाने के लिए ये सब नहीं कर रहे हैं, खुदारा अल्लाह बेहतर जानता है। हम ये चाह रहे हैं कि हमारी तरफ से अगर थोड़ी सी आवाज़, चाहे ये गली के बाहर क्यों चले जाए, कोई दिमाग में किसी की ये आ जाए कि भाई हम करना क्या चाहिए, तो पहले तो पुलिस से सपोर्ट लीजिए, 100 डायल कीजिए। दूसरा, अपने आप को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दीजिए। इसमें आपको कई बार मेरा मैसेज है, आप लोग मेरे प्रीवियस जितने भी वीडियो से आप देख सकते हैं कि बच्चों के साथ ये होने के बहुत सारे वजह है, इसके पीछे बहुत सारी वजह है। बच्चों को छूट माँ बाप की तरफ से, बच्चियों को छूट माँ बाप की तरफ से, तो ये सब सारे रीजन की सबसे मॉरल ऑफ द स्टोरी माँ बाप है। जब माँ बाप अपने बच्चों को संभाल के अगर उनको सही रास्ता ना बताए, अब बच्चा जिद कर रहा, उसको हाथ में फोन दे रहे हैं, इंटरनेट तो इंटरनेट है ऑलवेज अवेलेबल। जब इंटरनेट बच्चा देखता है तो उसके साथ में बहुत सारे चीज़ें आना शुरू होती इंटरनेट के ऊपर। तो इसके लिए मेरा मुद्दा है, मेरा टारगेट है फिल्म इंडस्ट्री, जो आजकल ऐसे वाहियात प्रोमो मूवीज बना रही, ऐसे गंदे मूवीज बना रही जिसमें बेहयाई है, बच्चियां उसको अपना रही, बच्चे उसको अपना रहे। ये भी एक पहलू है। ऐसा नहीं है कि एक साथ बच्चियों के साथ जुल्म हो रहा नहीं है, बच्चियां भी ऐसे हालात अपने आप के बना रही कि बच्चे उनके साथ मोहब्बत में उनके साथ जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं, उनकी इज्जत लूटी जा रही, फिर ब्रेकअप हो जा रहा, फिर दूसरे से चल रहा। ऐसे बहुत सारे स्टोरीज है। मैं ये चाह रही हूँ कि देखिए, पुलिस से मेरी ये डिमांड है, ख़ास तौर से ये मुलजिम के लिए, हैंग टिल डेथ। जब तक ऐसा कोई खौफनाक अंजाम इनके सामने नहीं आएगा, ये लोग डरेंगे नहीं, अपने आप को ये चीज़ों से दूर नहीं रखेंगे। इसकी जिम्मेदार बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैं अगर डिस्क्राइब करने बैठी तो बहुत सारा टाइम हो जाएगा। तो बस मेरी रिक्वेस्ट है बच्चियों से, ख़ास तौर से, बेटे आप अपना ख्याल रखिए, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दीजिए अपने आप को, कराटे, जूडो, जो मार्शल है, जो कुछ भी आपसे बन पड़ता, हफ्ते में 2। मैं खुद कई बार ये बात की गवाही मैं दे चुकी हूँ कि मैं खुद मार्शल आर्ट सीखी हुई हूँ, कराटे सीखी हुई हूँ। कई वक्त ऐसे मेरे पे आए कि मैं अपने आप को बचाना पड़ा, तो अल्लाह का करम हुआ कि मैं बगैर किसी की मदद के अपने आप को सपोर्ट कर ली, अपने आप को सेव कर ली। तो बहरहाल आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, और पुलिस कमिश्नर और पुलिस से मेरी रिक्वेस्ट है, अदालत से मेरी रिक्वेस्ट है, जजों से मेरी रिक्वेस्ट है, हम आपकी सबकी इज्जत करते हैं। प्लीज़ आप एक कानून को, एक चीज़ को चेंज करिए। आप
जो भी ऐसा जुल्म करके किसी बच्ची के साथ रेप करता है, उसका मर्डर करता है, उसको सजाए मौत देना जरूरी हो गया है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।